वाटर मतलब पानी और वाटर्स मतलब पानियों। नहीं, आजकल हमारे यहाँ गाना भी आ चुका है, संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, ऐसा कुछ। देखो हमारे यहाँ एक बहुत इस तरह का मिसकंसेप्शन है कि जैसे ही आप किसी चीज में एस ई एस लगाते हैं उसका प्लूरल बन जाता है, और इस मिसकंसेप्शन की वजह से लोग हर चीज का एस ई एस लगा करके प्लूरल बनाने का कोशिश करते हैं। आइए इस लेक्चर में हम और आप मिलकर के यही जानने का प्रयास करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि दरअसल वाकई में क्या होता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्क्वायर डाइस पे। मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स एट बोरिंग रोड, पटना। आज के सेशन में हम लोग कुछ ऐसी चीज को देखेंगे जो हम शुरू में बोले। जैसे क्या है ना कि लोगों ने बता दिया है कि भाई जैसे ही आप किस चीज में एस ई एस लगाते हैं उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, पेन पेन्स, लड़का लड़के, लड़की लड़कियों, कलम कलम, मतलब इस तरह से बन जाता है। लेकिन आपको इन सारी बातों के दरमियान ये ध्यान रखना है कि महज एस ई एस लगा देने से किसी भी चीज का प्लूरल बन जाएगा, ये अर्ध सत्य है। किसी चीज का प्लूरल बनने के लिए सबसे पहले तो इंग्लिश में, पूरे इंग्लिश ग्रामर में दो ही चीज को इजाजत है सिंगुलर से प्लूरल होने का, सिर्फ दो चीज। कौन कौन? एक नाउन, एक वर्ब। तो फिलहाल हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं तो वर्ब को रहने दीजिए। नाउन में भी ये इजाजत है सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हमारे सामने एग्जिस्ट कर सकता है। और कॉमन नाउन किस नाउन के अंतर्गत आता है? काउंटेबल नाउन। तो ध्यान रखेंगे, अगर कभी किसी चीज का प्लूरल बन रहा है नाउन का, तो दो बातें जरूरी है वहां पे, उसका काउंटेबल होना और उसका कॉमन नाउन होना। राइट? तो अभी हम जो एग्जांपल आपको शुरू में दिए थे इस वीडियो के कि वाटर मतलब पानी, और लोगों को लगता है कि एस लगाने पे प्लूरल बनता है तो वाटर्स मतलब पानियों, तो ऐसा हो जाएगा क्या? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। उसी तरीके से लोगों को लगता है कि वुड मतलब लकड़ी, अब वुड में एस लगा देते हैं तो वुड्स मतलब क्या? लकड़ियों। नॉट एग्जैक्टली। सैंड मतलब रेत, सैंड में एस लगा देंगे तो रेतों। नॉट एग्जैक्टली, गलत है ये सारी धारणाएं। समझते हैं हम। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन इज बॉर्न टू बी सिंगुलर। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, उनका प्लूरल नहीं बनेगा। फिर भी कुछ लोग जबरदस्ती उनका प्लूरल बनाते हैं, क्या करके? वही ट्रेडिशनल तरीका एस और ई एस लगा के। राइट? तो ये सब कॉमन नाउन काउंटेबल में तो काम आ जाता है, लेकिन ये सारे कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें अगर आप एस ई एस लगा करके प्लूरल बनाने का प्रयास करते हैं तो दरअसल उनका प्लूरल ही नहीं कुछ और हो जाता है, उनका मीनिंग ऑल्टर हो जाता है। उनका मीनिंग ऑल्टर हो जाता है मतलब क्या? जैसे आप इस स्लाइड में देखेंगे, वाटर का मतलब व्हाट? वाटर का मतलब होता है पानी। राइट? वाटर मतलब पानी। बट द मोमेंट यू एड एस टू द वाटर, दैट इज वाटर्स, तो अब ये पानियों नहीं हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है समुद्र, ओशन, या कोई भी वाटर बॉडी। ध्यान रखेंगे आप। उसी तरीके से वुड का मतलब लकड़ी होता जरूर है, राइट? बट द मोमेंट यू एड एस टू द वुड, इट डजंट मीन लकड़ियों, इट मीन्स जंगल। राइट? इसी तरीके से अगर आप पढ़ते हैं सैंड का मतलब रेत, और सैंड में एस लगा देंगे तो रेतो नहीं हो जाएगा, बल्कि इसका मीनिंग हो जाता है जहां पे रेत मिलता है रेगिस्तान। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जहां लकड़ी मिलता है जंगल। वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब जहां पानी मिलता है समुद्र। राइट? हम ये बात क्यों पढ़ा रहे हैं? हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको एज अ स्टूडेंट इन सारे लिस्ट को दिमाग में रखना है, ख्याल रखना है, और ध्यान ये देना है कि अगर सेंटेंस में सेंस आएगा पानी का तो आप वाटर यूज करेंगे, अगर सेंटेंस में सेंस आएगा समुद्र का तो आप वाटर्स यूज करेंगे। सेंटेंस पढ़ के आपको इस बात को समझना होगा कि सेंस क्या आ रहा है। इसी तरीके से अगर सेंस आएगा लकड़ी का तो आप वुड यूज करेंगे, अगर सेंस आएगा जंगल फॉरेस्ट का तो आप वुड्स यूज करेंगे। राइट? और भी कुछ वर्ड्स यहां लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। कस्टम, कस्टम का मतलब क्या होता है? प्रथा। क्या होता है? प्रथा, रीति रिवाज। नहीं, कई बार एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से पूछिए क्या बनना है भाई तुमको, बोलेगा फटाक से मैं वो कस्टम इंस्पेक्टर बनना है। बट नॉट एग्जैक्टली, आप कस्टम इंस्पेक्टर नहीं बनते हैं, आप कस्टम्स इंस्पेक्टर बनते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टम का मतलब रीति रिवाज और प्रथा होता है, कस्टम्स का मतलब होता है कर, टोल टैक्स, मार्ग कर, सीमा शुल्क। राइट? तो आप किसके अधिकारी बनते हैं? रीति रिवाज प्रथा का थोड़ी बनते हैं, आप कर अधिकारी बनते हैं, टैक्स ऑफिसर बनते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। इसी तरीके से और भी कुछ वर्ड्स आपको नजर आ रहा होगा,
लैंड का मतलब धरती, और लैंड में एस लगा दे धरतियों, नॉट एग्जैक्टली, लैंड्स मतलब देश होने लग जाता है। उसी तरीके से पेन का मतलब दर्द, और पेन में एस लगा देंगे दर्द डिस्को, नॉट एग्जैक्टली, पेन्स का मतलब कोशिश हो जाता है। तो सेंटेंस में सेंस देखना होगा आपको कि सेंस कैसा आ रहा है। अगर कोशिश का सेंस आ रहा है तो पेन्स यूज करेंगे, अगर दर्द का सेंस आ रहा है तो वहां पे पेन यूज करेंगे। ठीक है बात। इसी तरीके से आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और भी कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। हमारे आप किसी से पूछे कि भाई कहां रहते हो, फटाक से उसने कह देना है कि क्वार्टर में रहते हैं, जबकि आउटराइट इनकरेक्ट है, ये कंप्लीटली रॉन्ग। आप क्वार्टर एक चौथाई में नहीं रहते हैं, आप क्वार्टर्स बिल्डिंग भवन में रहते हैं। आप सामने देख सकते हैं क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का एक चौथाई, और क्वार्टर्स का मतलब होता है भवन। एग्जाम में कई बार सवाल यहां से आ चुका है। तो सेंस देखना होगा, बिल्डिंग का सेंस होगा तो क्वार्टर्स लगाएंगे, और अगर नॉर्मल 1/4 ऑफ एनीथिंग का सेंस होगा तो क्वार्टर लगाएंगे। इसी तरीके से और भी वर्ड्स आप देख सकते हैं। मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका, मैनर मतलब तरीका। मैनर में अगर एस लगा देंगे तो इसका सेंस होता है बिहेवियर, व्यवहार। बहुत सारे टीवी के एड्स वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, चिंटू रहता है टीवी में, चिंटू की मम्मी कहती है चिंटू बैड मैनर्स, ऐसा आपको सुनने को मिल रहा होता है, तो ध्यान रखना है। उसी तरीके से प्रेमिस, प्रेमिस का मतलब होता है प्रस्तावना, प्रीमाइस भी लोग कहते हैं, प्रीएम्बल, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के शुरुआती पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रेमिस, मतलब प्रस्तावना। लेकिन प्रेमिसेस का मतलब होता है परिसर। कई बार आप रोड पे घूमेंगे, लिखा हुआ मिल जाएगा एंट्री शैल नॉट बी ग्रांटेड इनटू दिस प्रीमिस, तो अगर उनको पता नहीं होता तो दे राइट इट एज प्रेमिस, बट इट्स नॉट प्रेमिस, दैट इज प्रेमिसेस, क्योंकि प्रेमिस का मतलब होता है प्रीएम्बल, इंट्रो पार्ट ऑफ समथिंग, प्रस्तावना, किसी भी चीज का शुरुआती बात। लेकिन आप अगर कहना चाहते हैं कैंपस, परिसर, आउटलाइन, पेरिफरी, पेरीमीटर, तो उसके लिए आप यूज करते हैं प्रेमिसेस। उसी तरीके से एक बहुत ही कॉमन वर्ड ग्राउंड का मतलब होता है मैदान, लेकिन ग्राउंड्स का मतलब मैदानों नहीं, ग्राउंड्स का मतलब होता है बेसिस, आधार। कई बार मूवीज वगैरह अगर आप देखेंगे तो आपको वहां देखने को मिलेगा कि ग्राउंड्स का मतलब बोलते हैं ना, पुलिस वहां पे लोग कहते हैं पुलिस वाले को किस ग्राउंड्स पे गिरफ्तार कर रहे हैं आप, मतलब किस बेसिस पे, किस आधार पे। तो सेंस देखना होगा आपको, अभी क्वेश्चन करवाएंगे प्रैक्टिस हम। इसी तरीके से यहां आप देखें वे का मतलब रास्ता, लेकिन वेज मतलब व्यवहार। आयरन मतलब लोहा, लेकिन आयरन का मतलब जंजीर। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स थे, लिस्ट थे, वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। अभी देखिए यहां पे एग्जाम में पूछे हुए कुछ सवाल आपके लिए हम दे रखे हैं, अब नोटिस कीजिए आप जरा सा। लिख रहा है शी टेक्स पेन ओवर हर वॉक, अपने काम को करने के लिए वो दर्द लेती है कि कोशिश करती है, सोच के देखिए। सेंस कोशिश का आ रहा है, इसलिए यहां पेन नहीं होना चाहिए था, पेन्स होना चाहिए था, राइट। ये एरर है यहां पे। नेक्स्ट आप देखेंगे द जज ऑर्डर्ड टू रिमूव द आयरन ऑफ द अक्यूज्ड, जज ने ऑर्डर दिया क्या करने के लिए भाई, अक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी, राइट, कि दोषी के आयरन को हटाया जाए। तो अब सोच के देखिए कि दोषी के लोहा को हटाया जाएगा, दोषी के जंजीर को हटाया जाएगा। आयरन मतलब होता है लोहा, लेकिन आयरन्स का मतलब होता है चेन, जंजीर, राइट। तो यहां पे क्या करना पड़ता, आयरन्स करना पड़ता। सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। लास्ट में देखिए आप, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। अब देखो यहां बुड़बक बना रहा है, हम आपको क्या पढ़ाए थे, क्वार्टर पढ़ाए थे। अब आपको लगेगा सर आप तो क्वार्टर ना बोले थे, हेडक्वार्टर थोड़ी बोले थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हेडक्वार्टर दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है, एक हेड प्लस क्वार्टर, जिसमें हेड क्या है, एडजेक्टिव है, मेरे को इससे नहीं मतलब है। नाउन अभी भी कौन है, क्वार्टर है। और मैंने बताया था कि जब बिल्डिंग का सेंस होगा तो क्वार्टर्स करते हैं, और 1/4 होगा तो आप क्वार्टर करते हैं। यहां कह रहा है कि आर्मी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो क्या लगता है आर्मी का एक चौथाई दिल्ली में, कि आर्मी का जो बेस है, मुख्यालय भवन जो है वो दिल्ली में है। तो बात भवन की हो रही है, तो आप यहां क्वार्टर नहीं क्वार्टर्स यूज कर रहे होते। ये सारे एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ाते हैं पटकथा को। x + ry नजर आ रहा होगा आपको, राइट।
इस सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे, समझिएगा इस बात को। आमतौर पर आर वाई से खत्म होने वाले जितने भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होते हैं, अगर आप रेगुलरली हमारे इस वीडियो को चैनल पे देख रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा जीसीएन का मतलब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। आमतौर पे आर वाई से खत्म होने वाले, जनरलाइजिंग भी कहना उतना उचित नहीं है, आमतौर पे आर वाई से खत्म होने वाले जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं आमतौर पे, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया सीनरी, अगर हम लिख दिए क्रॉकरी, अगर हम लिख दिए ज्वेलरी, अगर हम लिख दिए मशीनरी, समझ रहे हैं आप, इन सबके अंत में x प्लस आर वाई का कॉन्फ़िगरेशन है, सबके अंत में आर वाई लगा हुआ है। तो हम कहना क्या चाहते हैं, दो बात। आमतौर पे आर वाई से खत्म होने वाले जितने भी शब्द होते हैं दे आर बॉर्न टू बी सिंगुलर। क्या कह रहे हैं हम, दे आर बॉर्न टू बी सिंगुलर। बॉर्न टू बी सिंगुलर से मेरा क्या मतलब है कि वो पैदा ही हुए हैं सिंगुलर रहने के लिए। मतलब अगर हम लिख रहे हैं कहीं पे सीनरी, इसका सीधा मतलब है कि आप इसका प्लूरल सीनरीज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बॉर्न टू बी सिंगुलर का मतलब क्या, आप किसी चीज का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो जब भी होगा सीनरी होगा, सीनरीज नहीं होगा। जब भी होगा मशीनरी होगा, मशीनरीज नहीं होगा। क्रॉकरी होगा, क्रॉकरीज नहीं होगा। ज्वेलरी होगा, ज्वेलरीज नहीं होगा। तो आमतौर पे आर वाई से खत्म होने वाले जितने भी शब्द होते हैं दे आर बॉर्न टू बी सिंगुलर। आप उनका प्लूरल मत बनाइएगा, उनमें एस ई एस मत लगाइएगा, बशर्ते कि वो कलेक्टिव नाउन होना चाहिए, भी ध्यान रखना है। अब देखो हम जैसे ही कह रहे हैं ना कलेक्टिव नाउन, आपके दिमाग में ये बात दौड़ जाना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि नाउन में एस ई एस लेने का इकलौता अधिकार कॉमन नाउन को है, और ये सब कलेक्टिव्स के एग्जाम्पल हैं, तो एस ई एस तो वैसे भी नहीं लगेगा। एंड क्योंकि दे आर बॉर्न टू बी सिंगुलर, तो भॉब भी कैसा लग रहा होगा इनमें, भॉब भी आप इनमें लगा रहे होंगे सिंगुलर, एस भी। ये दिमाग में रखना है बात आपको कि आमतौर पे आर वाई से खत्म होने वाले शब्द जो होते हैं दे आर बॉर्न टू बी सिंगुलर, मतलब उनमें एस ई एस मत लगाइएगा, और भॉब कैसा लगाइएगा, सिंगुलर लगाइएगा। एस भी यूज कीजिएगा, इज होगा, आर नहीं, वॉज होगा, वर नहीं, हैज होगा, हैव नहीं। लेकिन क्या है कि ये भी देखिए आर वाई से खत्म होने वाले कुछ शब्द आपको नजर आ रहे होंगे अभी बोर्ड पे, राइट। ये भी कुछ शब्द हैं आपके सामने जो आर वाई से ही खत्म हो रहे हैं। कौन कौन, तो भाई जेंट्री आर वाई लगा है, पीजेंट्री आर वाई लगा है, कैवलरी आर वाई लगा है, पोल्ट्री आर वाई लगा है, इन्फेंट्री आर वाई लगा है, आर्टिलरी आर वाई लगा है। ध्यान दीजिएगा बात को। अभी जस्ट पहले हम क्या बोले कि आमतौर पे आर वाई से खत्म होने वाला, नहीं, आमतौर पे आर वाई से खत्म होने वाला जो भी वर्ड होता है, कलेक्टिव नाउन जो होता है, दे आर बॉर्न टू बी सिंगुलर आमतौर पे। लेकिन अगर आर वाई से खत्म होने वाला कोई शब्द इन 6 में से कोई एक हो, इन 6 में से कोई एक, मतलब या तो जेंट्री, पीजेंट्री, कैवलरी, पोर्ट्री, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ध्यान रखिएगा, तो दे आर बॉर्न टू बी प्लूरल। ऑल दीज वर्ड्स आर बॉर्न टू बी प्लूरल। मतलब एस ई एस लगा देंगे इनमें, नहीं, एस ई एस यहां भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं सारे किसके एग्जांपल्स हैं, कलेक्टिव नाउन्स के। एस ई एस लगने के लिए कॉमन नाउन होना जरूरी है या वर्ब होना जरूरी है। नाउन पढ़ रहे हैं तो कॉमन नाउन होना जरूरी है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके सामने आर वाई से खत्म होने वाले आमतौर पे इन 6 को छोड़ के कोई भी कलेक्टिव नाउन आता है, तो आप उनमें एस ई एस मत लगाइएगा, सिंगुलर वर्ब दीजिएगा। अगर इन 6 में से कोई एक आ जाता है तो एस ई एस तो यहां भी नहीं लगाना है, क्योंकि एस ई एस केवल कॉमन नाउन में लगता है, ये सब कलेक्टिव पढ़ रहे हैं हम लोग। लेकिन हां, अब भॉब कैसा लगेगा, भॉब आप प्लूरल लगा रहे होंगे, इज नहीं आर कर रहे होंगे, वॉज नहीं वर कर रहे होंगे, हैज नहीं हैव कर रहे होंगे।
मतलब ओवरऑल समझो, अगर आपके सामने आर वाई से खत्म होने वाला कोई भी कलेक्टिव नाउन आता है तो आप ये सवाल करना कि क्या वो आर वाई से खत्म होने वाला शब्द इस 6 में से कोई एक है। जवाब मिले हाँ तो प्लूरल वर्ब लगाइएगा, जवाब मिले ना तो सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। एस ई एस किसी में भी नहीं लगाना है, ना तो इन 6 में और ना ही इसके अलावा कोई इसमें का आता है उसमें, किसी में भी नहीं लगाना है। रीजन बीइंग क्योंकि ये सारे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल हैं, एस ई एस कॉमन नाउन में लगता है। अब एक बात ये समझ लेते हैं कि सर क्यों ऐसा हो रहा है कि ये भी आर वाई से खत्म हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं, तो इनमें प्लूरल वर्ब लग रहा है लेकिन उनमें सिंगुलर वर्ब, क्यों ऐसा हो रहा है इसको समझ लीजिए। दरअसल होता क्या है कि जो हमने पढ़ा सीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, मशीनरी, ये सारे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल थे। और आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन क्लास में नाउन के कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन्स आर बोर्न टू बी सिंगुलर, राइट। यहां आप जो वर्ड देखे लाइक जेंट्री, जेंट्री का मतलब क्या होता है? किसी भी समाज में धनी तबके के लोग, क्या होता है? धनी तबके के लोग। अब लोग मतलब एक नहीं, एक से अधिक, इसलिए कलेक्टिव हो गया। सारे के सारे धनी लोगों में सब धनी लोग ही रहेंगे, कोई मेरे जैसा गरीब भी घुस जाएगा, सारे की तरह आपके जैसे अमीर लोग रहेंगे, तो सेम तरह के लोगों का कलेक्शन मतलब ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो दरअसल ये सारे 6 ग्रुप कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल होते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब लगता है। इनके अलावा आर वाई से खत्म होने वाला जो भी कलेक्टिव नाउन है वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगता है। एस ई एस किसी में भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन होता है, एस ई एस लगाने के लिए कॉमन नाउन होना जरूरी है। अब आइए एग्जाम में कुछ पूछा हुआ सवाल है उसको देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई इन सवाल को कैसे बनाएंगे। जैसे यहां पे आप सवाल को पढ़िए, लिखा हुआ है द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी वॉज इनवाइटेड, जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी वॉज इनवाइटेड। हम क्या बोले थे कि आमतौर पे आर वाई से खत्म होने वाला जो भी कलेक्टिव नाउन रहेगा आप उनको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर वो 6 शब्द में से कोई भी आ जाए जो हमने पीछे देख रखा था, नहीं, अगर आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है जेंट्री, नजर आ रहा होगा आपको, राइट। तो अगर वो शब्द हमारे पास हो जाए जेंट्री, पीजेंट्री, कैवलरी, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एस ई एस तो कहीं नहीं लगाएंगे, लेकिन इनमें प्लूरल वर्ब लगता है। और इसके अलावा अगर कोई होता है तो उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे, तो जेंट्री उसी का एग्जाम्पल है, तो वर्ब कैसा लगना चाहिए था? प्लूरल। तो यहां वॉज नहीं होता, वॉज की जगह पे आपको वर लगाना पड़ता। उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, शीप और डियर, ये 2 वर्ड याद रखिएगा, तीसरा पैदा मत कर देना। शीप और डियर ये वर्ड जैसे लिखे हैं, जिस फॉर्म में लिखे हैं, ये खुद सिंगुलर होते हैं और खुद प्लूरल होते हैं। मतलब जब भी होगा शीप होगा, शीप्स मत लिख दीजिएगा, क्यों? ये शीप खुद सिंगुलर है, खुद प्लूरल है। उसी तरीके से डियर जब भी होगा सिर्फ डियर ही होगा, आप इसमें एस ई एस मत लगा दीजिएगा क्योंकि ये खुद सिंगुलर है और खुद प्लूरल है। तो हम क्या कह रहे हैं, जब भी होगा शीप होगा, इसमें एस लगा के शीप्स मत कर दीजिएगा। जब भी होगा डियर होगा, इसमें एस लगा के डियर्स मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, जब ये खुद सिंगुलर है, खुद प्लूरल है, इसका मतलब व्हाट? कंफ्यूजन होगा कि सर अगर ये खुद सिंगुलर है तब तो सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है, अगर ये खुद प्लूरल है तब तो प्लूरल वर्ब भी लग सकता है। मतलब ये बात तो हम लोग समझ गए कि सर आपने बोला कि इसमें एस ई एस मत लगाना, चलिए हम ये बात तो समझ गए, लेकिन सर वर्ब डिटरमाइन कैसे करेंगे? सिंगुलर लगाएं कि प्लूरल लगाएं? हम क्या बोल रहे हैं फिर से देखो, शीप और डियर खुद सिंगुलर है और खुद प्लूरल है। हम लोग एस ई एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन ये खुद सिंगुलर खुद प्लूरल, तो पहला पॉइंट तो ये रख लो कि एस ई एस नहीं लगाएंगे। कंफ्यूजन कहां पे होगा कि सर ठीक है, अगर शीप खुद सिंगुलर है खुद प्लूरल है तो क्या करें, इज लगाएं कि आर लगाएं? अगर डियर खुद सिंगुलर है खुद प्लूरल है तो क्या करें, वॉज लगाएं कि वर लगाएं? तो ध्यान रखना
इसके लिए आपको इसके पहले वाले क्वांटिफायर को देखना पड़ेगा। क्वांटिफायर मतलब मान लो इसके पहले डिटरमाइनर सपोज 1 लिखा हुआ है, तो 1 शीप का मतलब क्या, शीप एक पीस है, तो क्या लगाएंगे आप, इज लगा देंगे, समझ रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर 1 की जगह पे लिखा रहता 2, तो ध्यान रखना शीप ही होगा, शीप्स मत कर देना बुड़बक, गलत हो जाएगा, ये शीप ही होगा। लेकिन हां भॉब क्या होगा, 2 का मतलब 2, एक से अधिक, तो भॉब अब आर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या क्या एस ई एस किसी में नहीं लगाना है, भॉब को लेके कंफ्यूजन होगा। तो भॉब कैसा लगाएंगे इसके डिटरमाइनर पे डिपेंड करेगा। अगर इसके पहले an1 जैसा कुछ लगा हुआ है तो इस सबका मतलब एक मतलब सिंगुलर, सिंगुलर भॉब लगाएंगे। an1 के अलावा कुछ और लगा है तो उसका मतलब प्लूरल, तो प्लूरल भॉब लगा देंगे, राइट। अब आइए देखते हैं, एग्जाम में कुछ सवाल पूछ दिया, उस सवाल को देखते हैं। यहां एक सवाल लिखा हुआ है, सम शीप्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड विद अदर कैटल। ध्यान दो, अभी हम बताए थे कि डियर और शीप इसमें कुछ भी हो जाए एस ई एस मत लगाइएगा। अच्छा डियर DEER हिरन वाला, वो DEAR मत समझ लेना, वो एडजेक्टिव है। या फिर यहां शीप भेड़ वाला, जहाज मत समझ लेना। तो डियर और शीप में एस ई एस नहीं लगेगा। इसने क्या किया है, यहां शीप में एस लगा दिया है, यही गलत था। शीप्स नहीं होता, केवल शीप होता। अच्छा फिर सोचोगे सर भॉब का क्या करें, भॉब वर सही है। क्यों सही है, क्योंकि सम लिखा हुआ है, सम का मतलब कुछ, तो कुछ भेड़ जो है और मवेशियों के साथ चल रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, तो कुछ मतलब एक से अधिक मतलब प्लूरल, तो भॉब सही है लेकिन शीप्स नहीं होगा। एग्जाम में आमतौर पे यही करता है, एस लगा करके परेशान करता है। आइए एक और चीज नोटिस करने का प्रयास करते हैं हम लोग और देखते हैं। आज के क्लास का संभवतः आखिरी पॉइंट है ये, यस आखिरी पॉइंट देखेंगे। ध्यान दीजिए, दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट का नाम, क्या कह रहे हैं हम, दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट का नाम, चाहे उसमें एस ई एस लगे अथवा ना लगे, दे आर बॉर्न टू बी सिंगुलर। जैसे यहां इससे पहले एक चीज देखो, यहां अगर आप नोटिस कीजिएगा दोनों ही एग्जाम्पल में हम लिख रखे हैं फिजिक्स, यहां भी फिजिक्स, लेकिन यहां फिजिक्स इज लगा दिया यार, कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन यहां फिजिक्स आर कर दिए और आर्टिकल भी द लगा दिए। ये ऐसा व्यवहार क्यों, दोहरा रवैया क्यों, इसी को समझना है। पॉइंट क्या है, दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट का नाम चाहे उनमें एस ई एस लगे अथवा ना लगे, दे आर बॉर्न टू बी सिंगुलर। होता क्या ना कि हमारे यहां लोग जैसी एस ई एस देखते हैं क्या सोचते हैं कि अच्छा ये तो पुल्लल हो गया, नॉट एग्जैक्टली। दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट का नाम चाहे उसमें एस ई एस लगे अथवा ना लगे, दे आर बॉर्न टू बी सिंगुलर। मतलब आप उनको हमेशा सिंगुलर वर्ब देंगे और उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं देंगे। पहले पॉइंट समझ लो फिर लॉजिक समझा देंगे। लेकिन हां अगर वही सब्जेक्ट का नाम किसी प्रेपोजिशन ऑफ के पहले आ गया, किसी प्रेपोजिशन ऑफ के पहले आ गया, तो दो चेंज होगा। एक तो आपको इसके पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा, आर्टिकल में भी ए या एन नहीं द लगाना पड़ेगा। अभी इतना ही समझो, जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ाएंगे और डिटेल्स में बात करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ए या एन नहीं द, और भॉब कैसा हो जाएगा, भॉब आपका पुल्लल हो जाएगा। फिर से दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट का नाम चाहे उसमें एस ई एस लगे अथवा ना लगे, बॉर्न टू बी सिंगुलर, मतलब उसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर वो ऑफ नाम के प्रीपोजिशन के पहले आ गया, अभी इतना ही समझो, आर्टिकल में डिटेल में देखेंगे। अगर वो ऑफ के पहले आ गया तो दो बातें, आर्टिकल द लगा देना और वर्ब पुल्लर लगा देना। अब देखिए यहां फिजिक्स किसी प्रीपोजिशन ऑफ के पहले नहीं था, इसीलिए सिंगुलर वर्ब दिए, कोई आर्टिकल नहीं लगाए। लेकिन यहां पे जो फिजिक्स है वो ऑफ नाम के प्रीपोजिशन के पहले है, तो हमने द लगा दिया और वर्ब भी पुल्लर कर दिया। अब लॉजिक जानना चाहते हो तो समझ दो लॉजिक। दुनिया के कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स में एस लगा जरूर है, इन फिजिक्स सारे विषय का नाम किसी खास का, किसी खास का, खास है इसलिए प्रॉपर, नाम है इसलिए नाउन, दोनों है इसका मतलब प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इज बॉर्न टू बी सिंगुलर
और उसके पहले आर्टिकल भी नहीं लगता है, पढ़ा है हम लोगों ने। यहां पे आर्टिकल क्यों लग जा रहा है? ऑफ के पहले है इसलिए। ऑफ के पहले होने पे होता क्या है, ये आर्टिकल में और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आइए कुछ सवाल भी देख लेते हैं, राइट। बस एक सवाल होगा और आज का बस यहीं पे सेशन हम लोग स्टॉप कर देंगे। ये सवाल देखो आप लोग, लिखा हुआ है मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एक नॉर्मल बच्चा क्या देखता है कि अच्छा लड़ गया है, एस लग गया है, और मुखिया जी विधायक जी तो बता दिए हैं कि एस ई एस लगने का मतलब प्लूरल हो गया। फटाक से क्या करेगा, आर देख के कहेगा सही है। नॉट एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट का नाम चाहे उसमें एस ई एस लगे अथवा ना लगे, बॉर्न टू बी सिंगुलर, आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑफ के पहले आएगा तो द लगेगा और वर्ब प्लूरल लगेगा। आप सोच के देखो, मैथमेटिक्स सारे विषय का नाम किसी खास का, खास इसलिए प्रॉपर नाम है, इसलिए नाउन दोनों है तो प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, इसीलिए आप आर नहीं इज लगाएंगे। अगर ये ऑफ के पहले हो जाता, मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, तो यहां द लगा देते और आर सही हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, इसीलिए मैथमेटिक्स आर नहीं, मैथमेटिक्स इज होगा। उम्मीद करते हैं हर रोज की तरह आज का भी सीरीज आपको काफी पसंद आया होगा। आज के बाद फिर मिलेंगे हम लोग कल अगले लेक्चर में और कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा, चीयर्स, थैंक यू, बाय बाय।